हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम लोग 12th कॉमर्स एसपी या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट की एग्जाम ओरिएंटेड क्रैश बैच शुरू कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8। यस दोस्तों, रिवर्स में मैं आपको यहां पे पढ़ाना शुरू करूंगा। ये पहली बात। दूसरी बात, सर रिवर्स में मतलब क्या, थोड़ी देर में बता रहा हूं। दूसरी बात, मैं जो पढ़ा रहा हूं इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। तो जितना मैं आपको करवा रहा हूं, जितना मैं आपसे चीजें करवा रहा हूं, जितना मैं आपको पढ़वा रहा हूं, उतना पढ़िए, ध्यान दीजिए और आपके बोर्ड एग्जाम में एसपी में 90 प्लस मार्क्स सिक्योर करके रखिए। दोस्तों टोटल 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के लिए आता है। सेकेंड और थर्ड चैप्टर सबसे ज्यादा क्रूशियल है। कोई तो एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होता है दो में से। अब मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड, और ये क्यों करा रहा हूं सर लॉन्ग आंसर, ताकि आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स है, कहीं ना कहीं जो आपको जस्टिफाई वाले क्वेश्चन है, उनकी हेल्प इस क्वेश्चन की वहां पे भी होगी। चलो तो 8 मार्क्स की तैयारी हम करते हैं। आज एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं उसे 60-70% वेटेज दूंगा, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना समय गवाए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से जो आता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये क्वेश्चन मेरा टारगेट है अगले कुछ मिनटों में आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूरा आपको मैं फ्रेंडली मैनर में इसे समझा दूं कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कैसे इसका लैंग्वेज होना चाहिए, और आप लोग भी उसे समझ जाओ करके। ओके तो ध्यान दीजिए, अब पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका स्क्रीन पे। चलो दोस्तों, क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सर फाइनेंस, तुम सबको पता है फाइनेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों। फाइनेंस मतलब मनी। यस सर, ये तो हमें समझ गया। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, मनी। व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट, पहले इसको समझो। कॉर्पोरेट मतलब इंडस्ट्री, कंपनीज। कंपनी जो इंडस्ट्री है, जैसे आपके बहुत अलग अलग कंपनीज देखी होगी, राइट। रिलायंस, टाटा, बाटा, सारी कंपनीज। उन कंपनी को पैसों की जरूरत क्यों है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, पैसा क्या क्या तरीके से कंपनी को हेल्प करता है, यही हमें पढ़ना है। छोटा सा सवाल होगा लेकिन आंसर उसका उतना ही बड़ा होगा। 8 मार्क्स का सवाल, 10 पॉइंट आने वाले। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए वंस अगेन मेरे साथ। क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, कॉर्पोरेट फाइनेंस। चलो बोलो मेरे साथ, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। वंस अगेन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या सर, हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी में फाइनेंस का क्या यूज है। 10 पॉइंट है। इसका मेमोरी टेक्निक भी हमने बना के रखा है। डीआरएस समझ में आ रहा है। डीआरएस अगर आप लोगे तो प्रेम बढ़ेगा। सर कैसे, 10 के 10 पॉइंट इसी के साथ होने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं हेडर बता दूं, यही प्रेजेंटेशन आपका आपके एग्जाम में होना चाहिए दोस्तों। पहला कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो डी से तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। दूसरा जो फायदा है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है सर, ये तो हमें आ जाएगा। सर अंदर का कंटेंट हमें लिखते नहीं आता। दोस्तों पूरा लेक्चर देखिए, आप खुद समझ जाओगे कि अंदर का कंटेंट लिखना कितना आसान है। पहले तो ये बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन जिसका नाम है, जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो पहला क्या इंपॉर्टेंस है सर, डी से डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। कैसे, थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा, आर से 2 पॉइंट्स बनेंगे। एक, ये हेल्प करता है रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। यस सर, कि हमें कोई प्रोजेक्ट चलाना है तो उसके लिए पैसा लगेगा। तो पैसा रेज मतलब कहां से वो पैसा लाना है, दिस इज रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। दूसरा आर है हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 पॉइंट है दोस्तों, 3 जगह हेल्प हो रही है। पहला हेल्प कहां पे हो रहा है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। दूसरा हेल्प आर से क्या था, रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। तीसरा आर क्या है दोस्तों, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोस्तों, हर कंपनी में एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो हमेशा नए नए टेक्निक्स पे काम करता है। वो चाहता है कि कंपटीशन में हम लोग आगे रहे, और आगे तब होंगे जब हम लोगों को कुछ यूनिक चीज देंगे। जिससे आप देखते हो आजकल ऐसे बल्ब आ गए हैं, लाइट आ गया, क्लैप किया उसका कलर चेंज होता है, क्लैप किया लाइट ऑन ऑफ होता है। सर ये जो इनोवेशन है,
ये जो नया नया नई नई चीजें लेके आ रही है, कौन सा डिपार्टमेंट करता है? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो खर्चा करेगा, उनको पैसा चाहिए ना, कुछ 200 में से उनकी 90 चीजें फेल जाएगी, 10 चीजें काम में आएगी और 10 चीजें बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएगी। तो समझिए यहां पे पैसा लगेगा। तो ये 3 पॉइंट हमने पढ़े। सर ये से एक्सप्लेनेशन चलेगा क्या? मैं बता दूं, लेकिन लिखोगे कैसे? तो हम वो भी पढ़ने वाले, लेकिन हेडर्स समझो। आपको क्वेश्चन का आंसर जो हेडर आपको लिखने, क्योंकि हेडर के मार्क्स है सर, ये तो हमें याद रखनी ही है। अंदर आप अपने मन से थोड़ा 19-20 लिखोगे, चल जाएगा सर। और 8 मार्क्स का सवाल है तो टाइम लगेगा दोस्तों, आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या आप लोग रेडी हो? बोलो यस और नो। और अगर हाँ, तो आपके जो इंपॉर्टेंस, आपके जो दिल से आने वाले लाइक्स है वो कम नहीं होने चाहिए। फ्री में क्लिक करो, लाइक करो, कमेंट करना तो जरूर अच्छा लगेगा। मैं भी, चलो ध्यान दो दोस्तों। 3 पॉइंट हुए डिसीजन मेकिंग में, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। इससे होगा क्या? तुम्हारे दिमाग में वो बैठ जाएगा, बार बार बैठेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। DRS, डी और आर, आर 2 पॉइंट के, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। R4, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। यस सर, याद रह रहा है। फिर R4 क्या था? हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और S से क्या है दोस्तों? S से हमारा पॉइंट है हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। क्या स्मूथ रनिंग इन बिजनेस फर्म मतलब क्या सर? अगर आपके एम्प्लॉय को तुमने सैलरी नहीं दिया तो क्या वो शांति से बैठेंगे? क्या नहीं सर, झगड़े हो जाएंगे, काम बंद कर देंगे। सर आपने जिससे चीजें ली उधार पे, उसको टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो चीजें शांत रहेंगी क्या? नहीं सर, बिजनेस तो शांति से चलेगा ही नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंस है फाइनेंस का कि अगर आपको आपके बिजनेसेस सही ढंग से चलाने हैं तो आपको पैसा चाहिए। एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस, हेल्प इन स्मूथ रनिंग बिजनेस ऑफ क्या बेटा? बिजनेस फर्म। हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म, दैट्स ऑल। तो आपके 4 पॉइंट तो यहां पे हो गए 10 में से। DRS खत्म हो रहा है सर, आगे पढ़ेंगे, सब पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले ये कॉन्फिडेंस ला लो कि हेडर्स तो सर आएंगे। अगर हमें पूछा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ऐसे ही लिख के आएंगे सर। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस और नो। देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई चीज नहीं होती सर, ये सिर्फ खेल है हमारे माइंडसेट का। अगर आप ठान लो कि यही टीचर यार हमें क्लास में ऑफलाइन में बता रहा है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये टीचर हमें ऑनलाइन सिखा रहे हैं, भाई बात तो वही है। टीचर है, बोर्ड है, कंटेंट है, हमें हमारे पास भी वही चीज है हमारे टेक्स्ट बुक में। बस अभी शांति से बैठना है। यहाँ पे हमें कोई भी अपने साथ, बोलते हैं ना कि गद्दारी नहीं करनी है कि भाई पढ़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ऑप्शन नहीं सर, अब आपको समझाने वाले हैं, आप समझने वाले हो, ध्यान दीजिए। 5 पॉइंट करने हैं। DRS ब्रिंग्स प्रेम, ब्रिंग्स क्या सर? ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। ये जरूरी है सर, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में बताओ भाई कि अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। ध्यान से समझिए, प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट तभी चीजें प्रोड्यूस कर पाएगा जब परचेस डिपार्टमेंट उसे चीजें परचेस करके देगा, रॉ मटेरियल देगा। समझ में आ रहा है? मार्केटिंग वाला तभी मार्केटिंग करेगा जब बजट सही रहेगा। तो ये हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन के लिए पैसा भी जरूरी है। फिर सर प्रेम से पॉइंट देखेंगे 3। P से प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, नए नए प्रोडक्ट लाने हैं, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस खोलनी है, तो क्या लगेगा सर? पैसा। तो एक P से क्या है? प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा P है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये आपको तुरंत याद रह जाएगा। पेमेंट ऑफ क्या? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। चलो ये आपको तो पता ही होगा। जो शेयर होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं दोस्तों, उन शेयर होल्डर्स को जब हम रिटर्न देते हैं, तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न में जो पैसा देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? रिटर्न देते हैं, डिविडेंड। और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, कौन? डिबेंचर होल्डर, उन्हें जो हम रिटर्न में देते हैं उन्हें क्या देते हैं? इंटरेस्ट। तो ये 2 बातें हो गई। तो इनका पेमेंट करने के लिए भी पैसा जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे? P फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। याद रह जाएगा आपको। देखो 10 में से 10 हेडर्स को हमें याद करना ही है। बहुत बार जब मैं लाइन टू लाइन पढ़ाने जाऊंगा ना, तो क्या होगा? तुम्हें वो कंटेंट समझ में नहीं आएगा, तुम जल्दी बोर हो जाओगे। अगर मैं इस तरीके से बताऊंगा कि देखो यार पैसा लगेगा, अगर हमको शेयर होल्डर हमारे कंपनी ने किसने शेयर लिया है तो उसको रिटर्न में क्या देना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर शेयर लिया है तो हम रिटर्न में उसे क्या दे देंगे? डिविडेंड। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, किसी ने डिबेंचर्स के तौर से हमें पैसा दिया है तो हम उसे क्या देंगे? तुम कहोगे सर डिबेंचर से तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हो गया। वैसे आप 2 पॉइंट कर सकते हो इसके, लेकिन
इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस से पी, 3 P हमें देखने, प्रेम प्रेम पी क्यूब है, देखो 3 P आएंगे। पहला पी था प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा पी क्या है दोस्तों? दूसरा पी है हमारा पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तीसरा पी पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। अगर पैसा कमा रहे हो तो गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी भरो, ये टैक्स भरो, फलाना ठेकना, ये फीस दो, वो फीस दो, अरे इतनी फीस है, तुम्हें जेब में पैसा तो चाहिए। दैट्स व्हाई कॉर्पोरेट फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो 3 P क्या है जरा मुझे बताओगे? प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बोलो दोस्तों, 10 से 15 मिनट, ये बहुत जरूरी है। सर बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं जो इस पे हमें अब तक समझ में नहीं आ रहा था। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस समझ में आ रहा था, याद नहीं रह रहा था, अब याद रहेगा। DRS ब्रिंग्स प्रेम। 3 P है प्रमोट एक्सपांशन एंड क्या डाइवर्सिफिकेशन। 2 P से पेमेंट आने वाला है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। और एक P पेमेंट ऑफ क्या टैक्सेस एंड फीस। हो गया तुम्हारा P। अब आता है R, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट। सर जैसे जैसे वक्त जाता है वैसे वैसे हमारे जो न्यू असेट रहते हैं वो ओल्ड होने लगता है, उनका इफिशिएंसी कम होता है, उनका प्रोडक्टिविटी कम होता है। अब हमें नई असेट की जरूरत है और नए असेट के लिए चाहिए पैसा सर, और इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस है कि हमें ओल्ड असेट को रिप्लेस करने के लिए चाहिए पैसा, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट। एंड दोस्तों एम से है मैनेजिंग रिस्क। यस, आपके पास आपका खुद का फंड होना चाहिए ताकि आप रिस्क को प्रॉपर मैनेज कर पाओ, जहां पे आपको जरूरत है वहां पे प्रॉपर टाइम अलॉट कर पाओ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मैनेजिंग व्हाट दोस्तों? रिस्क करके। क्या यहां तक आप लोग क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ या ना? सर पढ़ेंगे लेकिन ये 10 पॉइंट 8 मार्क्स के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, सर क्या मेमोरी टेक्निक है? DRS ब्रिंग्स प्रेम। डी से बताओ क्या पॉइंट था दोस्तों? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। वेरी गुड, अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया। डी से था हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। आर से 2 पॉइंट थे, जरा आप बता पाओगे? यस सर, रेजिंग क्या, हेल्प इन, हेल्प लगा लो पहले तो, रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। आर से दूसरा पॉइंट है सर हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एस से क्या पॉइंट था? हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ क्या बिजनेस फर्म। तो डीआरएस के हर वर्ड के आगे आपको लगाना है क्या वर्ड? हेल्प। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। दैट्स 4 पॉइंट खत्म। ब्रिंग से क्या था? ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्या वेरियस एक्टिविटी। पैसा है तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपका। फिर प्रेम 5 पॉइंट है, P3 R1 और M1। बताओ 3 P क्या थे? प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, पेमेंट फॉर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड क्या दोस्तों फीस। ये 3 P होने के बाद R से आप बताओगे रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट, पैसा लगेगा, और M से मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। दैट्स ऑल। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आपसे चीजें याद हो सकती है दोस्तों। अपने ऐप पे जाइए, क्रैश कोर्स करके जो भी फीचर्स कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अब तक के इतिहास में। और साथ ही बैच, रेगुलर बैच वालों को वो परचेस करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो ये मिलेगा ही। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्रैश बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहिए क्रैश अपने एप्लीकेशन पे, अमोल का आसास AKCA प्ले स्टोर। जो आईफोन यूजर है वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए और ऑर्गेनाइजेशन कोड AKCA यूज कीजिए। आई रिपीट, आईफोन जो यूजर है iOS, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना ऑर्गेनाइजेशन कोड वहां पे AKCA डालिए और आपका काम हो जाएगा। वहां से डायरेक्टली कोर्स आपको परचेस करना है, सारे लेक्चर आपको दिखने लगेंगे जो जो टाइम टू टाइम आएंगे सारे। चलो आगे जाते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से तो यहीं पे बहुत बात खत्म होगी। सर आप इतना डिटेल में बताओगे, मतलब हमें तो मजा आ रहा है करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ हेडर पढ़ के बता दिया, नहीं सर। अब चलो एक एक पॉइंट पे जाएंगे दोस्तों। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में आपको 1-2 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा। हेडर्स तो हो गया सर, यस। DRS में हमने डी से डिसीजन मेकिंग देखा था। अब आप समझाओ सर। लर्न बिल्कुल नहीं करेंगे, समझेंगे, अपने आप चीजें याद रहेंगी और उतना आप अपने हिसाब से लिख के आओ, मार्क्स मिलेंगे। चलो, इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितना सिंपल कहा कि कोई भी बंदा जो बिजनेस चला रहा है, द डिसीजन इन डिफरेंट एरिया ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय कंसिडरिंग द अवेबिलिटी ऑफ फाइनेंस और फंड। वाह सर, एकदम सिंपल बात कहूं कि सर आजकल जिंदगी में कोई भी निर्णय लेना है तो आप पैसों को देख के ही लेते हो। आपका बर्थडे है, पार्टी देनी है, तो आप देखोगे यार जेब में ₹1,00,000 पड़ा है तो भाई कोई भी बड़े होटल में चल, फर्क नहीं पड़ता क्या ऑर्डर करना है। लेकिन जेब में ₹100 है तो आप सोचते हो नहीं यार
बजट बिगड़ जाएगा, इधर करो। तो आपने डिसीजन मेकिंग किस पे लिया? आपके पास अवेलेबल जो फंड था। तो आप देखो, ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द डिसीजन इज डिफरेंट एरिया ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय कंसिडरिंग, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ लैंग्वेज थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा आपको। कैसे लिया जाता है? कंसिडर करके। क्या कंसिडर करके? अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस और फंड, आपके पास कितना पैसा है वो ध्यान में रख के हर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन निर्णय लेती है। दूसरा पॉइंट, विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस, अब ये जड़ शब्द अगर आपको याद नहीं, इट्स ओके, आप एडिक्वेट की जगह सफिशिएंट पैसा लगा वर्ड लगा सकते हो। विदाउट सफिशिएंट फंड, विदाउट सफिशिएंट फाइनेंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ द बिजनेस। और जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, आप कोई भी फंक्शन को सही ढंग से नहीं परफॉर्म कर सकते। एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस डिसीजन टेकन बाय कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव, मैनेजमेंट नीड टू सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अब इतना बहुत बड़ा, देखो इतना कंटेंट कौन लिखेगा? आपको पता है, आप अभी कितना भी जान देगा, एग्जाम में इतना नहीं लिखने। तो क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग भाई। तो इसीलिए बिजनेस को पता है पैसा जरूरी है, तो उसके पास पैसा लाने के अल्टरनेटिव सोर्स है अलग अलग, तो उसमें से वो कौन से सोर्स को सिलेक्ट करेंगी? बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। दैट विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा सोर्स हम सिलेक्ट करें जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़े। ठीक है सर, आगे, business organization will undertake those projects which are financially viable. In this way corporate finance play key role in decision making process. सर डिसीजन देखो, अंडरलाइन क्या करने का है दोस्तों, ये वाला एमपी करो। इन दिस वे, आपको एंड कैसे करने का है क्वेश्चन उस पर्टिकुलर पॉइंट का। दो तीन बात बताओ कि डिसीजन लेना जरूरी है, पैसा डिसीजन मतलब कि कुछ भी काम करने के लिए पैसा होना जरूरी है, और हर डिसीजन के पीछे क्या कंसिडर किया जाता है? फाइनेंस। तुम्हारे पास एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट पैसा है कि नहीं है, वो पैसे का सोर्स क्या होगा, वो परवड़ेगा कि नहीं परवड़ेगा, ये सारी बातें समझ में आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों, हिंस इन दिस वे कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले की रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हो गया डिसीजन मेकिंग खत्म, डन सर। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे ही रीड करो, समझो, जितना याद आए पेपर में लिखना है ओन वर्ड, रटना नहीं है, होगा नहीं, वही तो कर रहे, वो गलती मत करो। समझ में आ रहा है? यस और नो? बढ़िया, चलो। हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, सर देखते हैं क्या है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, मैं फटाफट से डिस्कस करता हूं आपके साथ। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर फाइनेंस इफ इट वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस वेंचर। वाह सर, देखो लर्न मत करो यार, एकदम सिंपल भाषा में, हर बिजनेस को पैसा लगता है जो बिजनेस नया वेंचर शुरू करना चाहता है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर फाइनेंस इफ इट वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस वेंचर। वाह, कौन सा पॉइंट था? या आर से रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, अंदर क्या लिख रहे हैं सर? हर बिजनेस को पैसा लगता है अगर वो नया वेंचर शुरू करना चाहता है। द नीडेड फाइनेंस कैन बी रेज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सच एज, किस तरीके से पैसा वो रेज कर सकते हैं? तो बोले अलग अलग सोर्सेस है। जैसे कि कौन से अलग अलग सोर्सेस से बताओ जरा? तो उन्होंने कहा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू कर सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे पे अटेंशन, एक बार रीड कीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कर सकते हैं दोस्तों? शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, लोगों से उधार ले सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। खत्म हो गया अपना पॉइंट। सर मजाक है क्या? सर क्या है? रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, हेडर तो लन था, अंदर का याद नहीं हो रहा था सर। हमने क्या किया? कुछ नहीं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर फाइनेंस इफ इट वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस वेंचर एंड द नीडेड फाइनेंस कैन बी रेज। जो पैसा लग रहा है वो कैसे तुम रेज मतलब कैसे ला सकते हो? तो बोले अलग अलग तरीके। क्या अलग अलग तरीके? तो तुम शेयर इशू कर सकते हो, दूसरा चैप्टर है ना, उसमें सब दिया हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, ये वर्ड तो याद रखने ही पड़ेंगे। डिबेंचर इशू कर सकते हो, बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, बैंक से बोरो कर सकते हो, ये से अलग अलग तरीके बोले पैसा लाने के। हो गया बैंक एंड फाइनेंस, खत्म हो गया दूसरा पॉइंट। मार्क्स मिलेंगे सर, इजी है, टाइम देना पड़ेगा। आप कहोगे सर नो को एक चुटकी मारो, ऐसे एक एक लाइन में बता दो हेडर्स। 15 मिनट में मैं बता चुका था, 15 मिनट में मैं सारा कंटेंट तुमको दे चुका था हेडर्स का विद मेमोरी टेक्निक। आर से बता चुका था रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, लेकिन अंदर क्या लिखना है? थोड़ा मेहनत करोगे आपके आउट ऑफ मार्क्स बन जाएंगे सर। यस और नो? यस सर। चलो, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों इतना पैराग्राफ हमें पढ़ना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, आप समझिए, लेक्चर 2 बार देखिए, आराम से आपका मेरे साथ एसपी डन हो जाएगा। आपको सिर्फ एसपी का बैच ज्वाइन करना है, ऐप पे वो भी अवेलेबल है।
चलो फटाफट से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इट्स ग्रोथ एंड एक्सपांशन। हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसे काम करने हैं जहां पे वो क्या करे, अगर उसे ग्रो करना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, इवन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट डिटेल टेक्निकल वर्क इज नेसेसरी। Finance support is required for continuously throughout the process of research work. In order to attract more customer, it is necessary to upgrade the old product and develop the new product which require more financial support. सर क्या लिखे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? इतनी बातें तो हमें याद नहीं रहेंगी भाई, नहीं याद रखनी है तुमको, वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझो। उन्होंने कहा है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्या चाहिए जिंदगी में सर, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको ग्रोथ चाहिए, जिसको एक्सपांशन चाहिए, उसे क्या करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। फिर सीधा इस पॉइंट पे आ जाओ सर, अगर आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, it is necessary to upgrade the old product and develop the new product which require financial support। और आपको ये जरूरी है कि पुराने प्रोडक्ट को आप अपग्रेड करो, कुछ नई चीजें लाओ, और उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी हो गया तुम्हारा ये वाला। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस और नो? यस सर। अब सर, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म, सिर्फ समझते जाओ सर, तुम समझते जाओगे, चीजें होती जाएगी और सर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, 8 मार्क्स का सवाल है, आपको समझाना है, याद करवाना है, टाइम तो लगेगा, सिर्फ आपका पेशेंस जरूरी है दोस्तों। नाउ, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म, DRS, एस हो गया, DRS खत्म हो जाएगा हमारा। In every business organization, continuous and smooth flow of corporate finance is necessary to pay salary to the employee in scheduled time, to pay loan, to repay the loan to creditor on time, to purchase sufficient quantity of raw material at time of their requirement, to finance their sale promotion। इतना मत लिखो तुम लोग, तुम इतना बेसिक बातें लिख सकते हो क्या सर? तुम लोगों को एक मिनट, तो क्या दिक्कत है यार? ठीक है, तुम लोग बेसिक बातें लिख सकते हो क्या सर, कि आपको क्या क्या पे करना है सर? आप लोगों को, एक मिनट हो जाएगा इसको, आपको अपने वर्कर का सैलरी देना है, आपको लोन का रीपेमेंट करना है, आपको टाइम पे कि टैक्सेस भरने हैं। इसके लिए अगर आपको ये सब आप पे करोगे ऑन टाइम, तो डेफिनेटली आपको पैसा लगने वाला है। तो हो गया टू रन स्मूथ बिजनेस। अगर आपको बिजनेस सही तरीके से चलाना है तो कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है करके। समझा दोस्तों आपको? एवरीबॉडी यस और नो? हेल्प इन रनिंग व्हाट? स्मूथ बिजनेस। एंड दैट्स ऑल। यहां तक आपने विषय खत्म कर दिया। DRS हमारा खत्म हो गया। बोलो, डी से क्या था? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। आर से क्या था? हेल्प टू रेज क्या बेटा? कैपिटल। ठीक है, फिर दूसरा आर क्या था अपना? हेल्प टू रेज कैपिटल के बाद हमने देखा था, ओके भाई, हमने देखा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इससे क्या था? स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। 4 पॉइंट को रिवाइज कीजिए, फटाफट फटाफट कीजिए। चलो अगला पॉइंट थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके आता। ओके, तो दोस्तों ये हमने 4 पॉइंट खत्म किए। अब आपको मैं 5वां पॉइंट इतना आराम से करवा के दूंगा, आप कहोगे सर इतना बड़ा पॉइंट है लेकिन क्या हमें याद रह सकता है? आराम से रहे दोस्तों। अगर आप यहां तक लेक्चर आपने देखा है तो आप जिंदगी में बहुत सीरियस हो पढ़ने को लेके, आप अच्छे से पढ़ोगे, आपको चीजें याद भी रहेगी और आपका पेपर अच्छा भी जाएगा। जरा देखिए, सुनिए दोस्तों, क्या क्या पॉइंट है, जरा उसे समझते हैं। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, ये हमने हेडर तो पढ़ ही लिया था, हमने पढ़ा था DRS ब्रिंग्स प्रेम। और बी से क्या है सर? ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। सी, corporate finance is necessary to control and coordinate all the activity of different departments of the business organization। यहां तक तो आप लिख सकते हो, corporate finance is necessary to control and coordinate all the activities of different departments। अब कौन से डिपार्टमेंट है पता है दोस्तों? एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलना कि आपको देखो उन्होंने दिया है फॉर एग्जाम्पल, अब इतनी सारी सीधे लिखने की आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल लिखो, खत्म करो। यहां तक ये मार्क करके रखो कि आपको ये यही तक पढ़ना है, बस यहां से लेके यहां तक, दैट्स ऑल। इसके आगे आपको पढ़ना ही नहीं है, ये हेडर बस इतना करना है। फिर एग्जाम्पल क्या है देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो पैसा देता है कम ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, मतलब अपने इंटरनल डिपार्टमेंट होता है जिनके पास पैसा का मैनेजमेंट होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, ये वर्ड्स अगर तुम्हें नहीं समझ रहा होगा तो यहाँ पे सफिशिएंट वर्ड लगा दो। सफिशिएंट पैसा देना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि वो परचेस कर पाए रॉ मटेरियल एंड टू मीट द फाइनेंशियल नीड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। In the absence of regular supply of finance, production will be adversely affected, which in turn
will have affect the sales and ultimately income flow and profitability of the organization. सर कितनी बड़बड़ की है, क्या कहा है उन्होंने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, आप अपने मन से लिखो ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज टू प्रोवाइड एडिक्वेट, नहीं वर्ड एडिक्वेट याद आ रहा है, सफिशिएंट फाइनेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सो दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन परचेस उसको जो नेसेसरी रॉ मटेरियल है, वो सारी बातें, रॉ मटेरियल कैन परचेस एंड प्रोड्यूस जो भी डिमांडेड प्रोडक्शन है, तो वो सेल कर पाएगा अच्छे से, सो इनकम अच्छे से होगा, प्रॉफिट अच्छे से होगा एंड सो ऑन। एकदम सीक्वेंस बना के दिया उन्होंने कि सफिशिएंट पैसा दो ताकि उसे जो चीजें लगे वो खरीद पाए और अच्छा, और खरीद पाए, अब जो चीजें लग रहा है उससे चीजें बना के बेच पाया तो उसका ही फायदा है, उसका ही प्रॉफिट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रॉफिट है, तो जरूरी है। इन दिस मैनर एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हम वही तो पढ़ रहे, कॉर्पोरेट फाइनेंस का यही तो उपयोग है सर, कि पैसों पे सब डिपेंड है, अगर सही फाइनेंस है तो दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है दोस्तों, एवरीबॉडी यस और नो, सिंपल लग रहा है। देखो वैसे तो एसपी पढ़ने से ही नींद आ रही है, एटलीस्ट आपको भी ये तो कॉन्फिडेंस आ रहा नहीं यार, बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव मैं करवा के दूंगा, डिस्टिंग्विश आपके हो जाएंगे सर। मैं चाहता हूं कि आपको सब 90 के ऊपर मिल जाए एसपी में, छोटी मोटी बातें नहीं करनी है सर, बड़ा सोचना है। यस और नो? चलो सर, ये ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, पहला लाइन याद रखो सर, बाकी एग्जाम्पल आप आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर आप देखो प्रमोट एक्सपांशन डाइवर्ट, अभी सर प्रेम, और प्रेम में क्या ही दर्द है, क्या दर्द है हमको पता है सर, लेकिन सुनो ये वाला प्रेम बहुत ही सिंपल हो जाएगा, पी से था। प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, expansion and diversification in business organization are possible through the use of modern machinery and techniques. Yes sir, आप जितने नए अपग्रेडेड मशीनरी लाओगे, नए टेक्निक्स लाओगे, उतना आपका एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन मतलब में हेल्प होगा, आपको नई नई चीजें, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी टू बाय एंड इंस्टॉल मॉडर्न मशीन एंड टेक्निक। हिंस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, आपको सिग्निफिकेंट लिखना है तो आप सिग्निफिकेंट लिखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना है तो इंपॉर्टेंट लिखिए। रोल इन द एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको क्या लिखना है? एवरीबॉडी यस और नो, हाँ या ना, यस सर करके। प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन बहुत सिंपल है सर, कि आपको देखो मैं क्रक्स बता देता हूं क्या याद रखना है, कि हमें एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन अगर करना है तो हमें मॉडर्न मशीन और टेक्नोलॉजी लगेगी, और मॉडर्न मशीन और टेक्नोलॉजी के लिए पैसा लगेगा, दैट्स द कॉर्पोरेट फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑल, खत्म। पॉइंट तो हमने ऑलरेडी पी से कर लिया था, एक्सपांशन एंड क्या डाइवर्सिफिकेशन, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकनी नहीं है, इधर ब्रांच खोलो उधर, नहीं, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हमें असेट लगेंगे, दैट्स ऑल। चलो सर, मैनेजिंग रिस्क, प्रेम डायरेक्ट एम पे चलेंगे। मैनेजिंग रिस्क, सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल, कि आपका अचानक सेल ही गिर गया सर, कोविड आया, जैसे कोविड आया था बीच में, बिजनेस बंद हो गया 2 महीने 4 महीने 6 महीने, तो आपको सेल अगर पूरा बंद हो गया तो आपको भाई रेंट देना होगा, सैलरी देना होगा एम्प्लॉयज का, बहुत सारा चीज देते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, तो आपको पैसा तो बहुत जरूरी है। सडन फॉल इन सेल आ गया, लॉस हो गया ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड आ गया आपके एरिया में, है ना, अर्थक्वेक हो गया, कुछ भी हो सकता है, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे भेट, एक्सेट्रा, अरे कुछ भी फेंको, इतना सिंपल है, मार्क्स मिलेगा। हेडर याद रखो सर, मैनेजिंग रिस्क, कुछ रिस्क किस चीज से मैनेज करे, कुछ भी हो सकता है, सेल कम हो गया, आपका नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, सडन आपका कोई स्ट्राइक हो गया, आर इनएविटेबल इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन बच नहीं सकती है, कभी ना कभी तो आने वाला है। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज एसेंशियल टू मैनेज ऑल सच रिस्क, और इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस है कि उन्हें पैसा होना चाहिए उनके पास, अगर उन्हें ये रिस्क मैनेज करना है तो। समझ में आया दोस्तों एवरीबॉडी, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। चलो सर, आर से रिप्लेस ओल्ड असेट, प्रेम से एम खत्म कर दिया, मैनेज रिस्क, अब आर खत्म हो रहा है, रिप्लेस ओल्ड असेट, एक पी कर लिया था, 2 पी बाकी, और बहुत आराम से रिप्लेस ओल्ड असेट। फिक्स असेट सच एज प्लांट एंड मशीनरी, अरे ये याद नहीं आएगा क्या तुमको, प्लांट एंड मशीनरी? हाँ सर, बैलेंस शीट में यही तो हमने बहुत बार पढ़ा है, सच एज प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल एक्सेट्रा। भाई सब याद नहीं करना है, तू फर्नीचर लिख, प्लांट एंड मशीनरी लिख, बिल्डिंग, मतलब जो भी व्हीकल लिखो, 3 तो लिखो, 2 लिखो भाई, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, बस बाकी याद नहीं आ रहा छोड़ दो, एक्सेट्रा लगा दो। आर डेप्रिशिएटेड एवरी ईयर, वाह सर, रिप्लेस ओल्ड असेट में अंदर का कंटेंट याद आ जाएगा, बोलने का फिक्स असेट, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी आर डेप्रिशिएटेड एवरी ईयर, ये तो हमको पता था, लिख दिया हमने वहां पे। दे बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड आफ्टर सर्टन ईयर, कुछ सालों बाद ये ओल्ड हो जाते हैं, और आउटडेटेड मतलब उनसे कुछ प्रोडक्शन प्रॉपर होता नहीं है। दिस असेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड बाय इंस्टॉलिंग न्यू असेट, और इसको हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, उसकी जगह पे नए असेट्स को लाना पड़ता है।
फॉर परचेस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू असेट कॉर्पोरेट फाइनेंस इज मैंडेटरी। और आपको अगर नए असेट परचेस करना है तो क्या लगेगा दोस्तों, तो आपको अगर नए असेट परचेस करने हैं तो आपको डेफिनेटली पैसा लगेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट, कि आपके जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे आपका असेट डिप्रिशिएट होते जाएगा, और जैसे जैसे असेट डिप्रिशिएट होगा आपको नए असेट लगेंगे, और नए असेट लगेंगे तो उसके लिए खरीदने के लिए पैसा लगेगा। हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस। ए ढोकलाओ, समझे छे बधाने? यस और नो? यस सर। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, दोस्तों ऑलरेडी हेडर हम कर चुके हैं ऊपर, अब तुम अंदर सिर्फ मजे लेते जाओ। सर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट क्या लिखना है, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नेसेसरी, पहला लाइन तो उधर से ही चालू हो रहा है। टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर एंड पे इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, वाह सर ये लाइन तो इधर खत्म हो गया, 3-4। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नेसेसरी टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर, क्योंकि हमें पता है डिविडेंड किसे देते हैं, शेयर होल्डर को, और इंटरेस्ट किसे पे करते हैं, इंटरेस्ट किसे पे करते हैं, डिबेंचर होल्डर को, सप्लायर को, क्रेडिटर को, बैंक को। हाँ सर सब लिख दो, बैंक से लोन लेता है इंटरेस्ट है, क्रेडिटर को इंटरेस्ट ही देंगे, तो ये जितना नाम लिखना लिखो, एक्सेट्रा आ गया तो 2 ही लिखो, खत्म करो। ऑन द फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय देम इन फॉर्म ऑफ लोन। हाँ क्या मतलब, क्या मजाक कर रहा है, बोले शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, इंटरेस्ट देंगे डिबेंचर को, जिनसे लोन लिया है उनको, क्रेडिटर्स को, सप्लायर को, ऑन द ऑन, लेकिन किस पे देंगे ये डिविडेंड और इंटरेस्ट, ऑन द फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय देम इन फॉर्म ऑफ लोन, कि जो उन्होंने पैसा हमें दिया है उस पे देंगे, खत्म हो गया पेमेंट ऑफ डिविडेंड टैक्स, एंड दैट्स व्हाई कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नेसेसरी, पहले लाइन में बोला था। लास्ट दोस्तों और खत्म हो रहा है तुम्हारा पॉइंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू पे वेरियस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट such as income tax, GST, fees to registered companies on different association, and इसीलिए आपको पैसा लगेगा, खत्म हो गया। कितना सिंपल था सर, आप अभी मुझे बताओ क्या आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे पेपर, लॉन्ग आंसर्स में आपको सेम फॉर्मेट बनाना है, अपने मेमोरी टेक्निक को याद रखना है, DRAs ब्रिंग प्रेम, सारी चीजें मैंने बता दी, इस तरीके से लिखो, अपने हिसाब से पॉइंट को एक्सप्लेन करो। दोस्तों चैप्टर 1 का सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, खत्म हो गया। क्या आप लोगों को याद रहा, यस और नो? हाँ सर। डी से क्या था, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, आर से रेजिंग फंड फॉर योर प्रोजेक्ट, कैपिटल फॉर योर प्रोजेक्ट, आर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एस से हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फॉर्म। चारों ही पॉइंट के आगे आप हेल्प वर्ड लगा रहे हो। ब्रिंग से क्या था, ब्रिंग क्या, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, और प्रेम से 3 P थे, प्रमोशन ऑफ व्हाट बेटा, प्रमोट योर एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन, पेमेंट फॉर आपका डिविडेंड एंड टैक्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, पेमेंट फॉर टैक्सेस एंड फीस, एंड आर से था आपका रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट, एम से था मैनेजिंग रिस्क। दैट्स ऑल, मेरी तरफ से ये वाला चीज खत्म है। दोस्तों अपना ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो आप अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए। अपने टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल पे आइए। दोस्तों आपने अपने एप्लीकेशन पे जाके कोर्स जरूर बाय करना है ताकि आपको फायदा। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।